ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.5 कहता है फ्रॉम अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स इन लाइन विद दिस पॉइंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. Find the distance between the two boards if the point of observation is 4000 feet high. ठीक है, कहता है कि आप एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े हैं, राइट, एंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टू बोर्ड्स. एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, इट मीन्स कि आप कोई क्लिफ है उस पर खड़े हैं या कोई भी आपके पास हाइट कोई चीज़ है, आप वहाँ खड़े हैं और नीचे आपने टू बोर्ड्स को देखा है जो कि एक लाइन में खड़ी हैं और वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 4000 फीट हाई. फर्दर वो ये कह रहे हैं कि वो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहाँ से आप खड़े होकर टू बोर्ड्स को देख रहे हैं वो कितना हाई है, 4000 फीट हाई. तो इसकी फिगर देख लें स्टूडेंट्स, फिगर्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है. आप 4000 फीट हाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई क्लिफ है आपके, आप यहाँ खड़े हैं, ओके, 4000, दिस इज़ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. और इन लाइन यहाँ टू बोट्स हैं, एक ये बोट है, एक ये बोट है, ठीक है, यहाँ टू बोट्स खड़ी हैं, आप यहाँ पर खड़े होके इन बोट्स को देख रहे हैं, ठीक है. तो इन बोट्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है. डिप्रेशन यू नो, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नीचे की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं बेस की तरफ, तो उस वक्त आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ बनेगा. तो दिस इज़ फर्स्ट बोर्ड, तो फर्स्ट बोर्ड के साथ कितना बन रहा है, 45 डिग्री. अब यहाँ 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, राइट. और दिस इज़ सेकेंड बोर्ड, तो सेकेंड बोर्ड के साथ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, इन्होंने कहा है 30 डिग्री. ठीक है, आप फाउंड टू बी 30 डिग्री. मैंने पहले ये वाला बना दिया, फिर ये बना दिया, इट्स फाइन. आप पहले ये बना दें 30 डिग्री और फिर ये बना दें 30 डिग्री. ठीक है, ये आपकी पोजीशन है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. तो इनको हम नेम दे देते हैं A, B, C, D. ठीक है, ओके. अब देखिए स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, वो यहाँ 30 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ 45. तो इसके लिए मैं आप बच्चों को एक टिप देती हूँ कि व्हेन एवर यू मूव टूवर्ड्स 90 डिग्री, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, तो याद रखिएगा कि आप जो ही 90 डिग्री की तरफ टूवर्ड्स मूव करते हैं तो आपका एंगल जो है ग्रेटर होता जाता है. ठीक है, यहाँ 30 डिग्री है, फिर यहाँ से जब आप आगे जाएंगे ये 45 डिग्री होगा. सो नियरेस्ट टू 90 जो है, इन दोनों में से जो एंगल बड़ा होगा वो आपने यहाँ लिखना है. ठीक है, ग्रेटर एंगल नियरेस्ट टू 90 डिग्री होगा. फाइन, ये आपने याद रखना है. एंड ये एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ज़रूर बनाने हैं. ये इस बोट के साथ, ये देखिए इस लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 45 डिग्री बन रहा है, और ये जो सेकंड बोट है इस बोट का और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है. ओके, तो ये बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं, तो यू नो ऑल्टरनेट एंगल्स, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, यहाँ 30 है तो इधर भी 30 डिग्री होगा. सो फाइंड आउट आपने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स. मीन्स आपने ये डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, ये आपके पास एक बोट है और ये एक बोट. तो आई होप ये फिगर क्लियर होगी कि आप एक 4000 फीट हाई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ खड़े होके टू बोट्स को देख रहे हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही हैं 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स, ये आपने फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ हम करते हैं सोल्यूशन. गिवन में हम सिर्फ ये दे देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो कितना था, 4000 फीट. एंड रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड था डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, इसको मैंने नेम क्या दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स को मेजरमेंट ऑफ AB एंड X, और ये आ रहा है. ठीक है, अब हम ये करेंगे कि उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा था, व्हेनेवर यू हैव टू ट्रायंगल्स, वन ट्रायंगल विद इन द अदर ट्रायंगल, तो आप पहले ये छोटी जो इनर है इसको आप लेंगे ट्रायंगल टू फाइंड दिस बेस, और फिर आप ये बड़ी वाली ट्रायंगल को लेंगे. ठीक है, तो मैं वही काम करने जा रही हूँ. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, बल्कि इसको रेस कर देती हूँ.
it's better. चलें जी, सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल ले ली है बी सी डी। तो टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा? हम टेंजेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं P बाय बी perpendicular, it's the side which is opposite to given angle is perpendicular। तो ये आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ BC, BC इज़ अननोन, ठीक है। तो यहाँ से हम BC की वैल्यू ले लेते हैं। टेंजेंट 45 डिग्री इज़ 1, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू इसलिए ले ली है, स्टूडेंट्स के टेंजेंट 45 1 आता है तो आप ले लें, इजी है। जहाँ कुछ पॉइंट्स में आता है तो वहाँ पे मैं यूजुअली नहीं लेती, वहाँ मैं फिर छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं नेम दे देती हूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। BC की वैल्यू क्या आ गई है? 4000, ठीक है। अब नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले आपने ये ट्राइंगल ली, ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में आपने बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस लेके ये बेस फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बड़ी ट्राइंगल के ACD, बड़ी ट्राइंगल मैं ले रही हूँ। इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। ACD में हम क्या करेंगे कि आप ले लेंगे टेंजेंट विद दिस 30 डिग्री, ठीक है। आप 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये आ जाता है मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्राइंगल ACD। तो परपेंडिकुलर इज़ 4000 एंड बेस, अभी मैं फ़िलहाल फुल बेस ले रही हूँ AC। टेंजेंट 30 डिग्री को मैं इसी तरह से लिख रही हूँ, अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं पुट करी, एंड पे पुट करूँगी 4000 डिवाइडेड बाय, you know AC consists of two segments AB plus measurement of BC। Tangent 30 degree is equals to 4000 divided by AB, क्या वैल्यू थी? AB is distance between boards unknown, and BC की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट की हुई थी, ठीक है। तो वो वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, BC की वैल्यू 4000, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम 1, ठीक है। ये आप स्टूडेंट्स के लिए मैं लिख रही हूँ ताकि आप बच्चों को याद रहे कि ये BC की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी, ये 4000 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस 4000, राइट। अब मैं ये रेस कर रही हूँ, अब सिंपल आप x को मल्टीप्लाई करेंगे विद टेंजेंट 30, 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देखते हैं हमारी क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। चलें जी, व्हेन यू मल्टीप्लाई x विद टेंजेंट 30, इट्स x टेंजेंट 30 डिग्री प्लस 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे विद टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 4000। x टेंजेंट 30 डिग्री प्लस, जी आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा फ्रॉम कैलकुलेटर कि आपने जब मल्टीप्लाई किया 4000 को विद टेंजेंट 30 डिग्री तो इसका आंसर आया है 2309.4। अब ट्रांसपोर्टेशन, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। 4000 माइनस 2309.4 और x हमारे पास क्या बन जाएगा, x 4000 माइनस 2309.4, ये कैलकुलेटर से आप करें तो आता है 1690.5। 1690.5 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 डिग्री और x की वैल्यू आ जाती है, जब आप 1690.5 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 डिग्री करेंगे 2928.2, ठीक है। देयरफॉर एट द एंड आप लिखेंगे व्हाट इज़ x, डिस्टेंस बिटवीन
2 boards is equal to 2928.2 feet. तो यहाँ बॉक्स, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ होगा। फिगर में आप लोग याद रखिएगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपने ज़रूर बनानी है। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं फिगर के, और छोटी वाली ट्रायंगल कंसिडर करनी है, देन बड़ी वाली दोनों पे टेंजेंट अप्लाई करके आपने इसको सॉल्व करके डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स निकाल लेना है।